मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने क्लिनिक पर हूँ और संयोग से हमारे बीच में दीपक शर्मा जी हैं और आप एक अच्छे लेखक, समीक्षक, कवि और कहानीकार भी। और मैं अपने साहित्य सोनकर सौमित्र में आपका स्वागत करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि आज दीपक शर्मा जैसे युवा लेखक, युवा समीक्षक, जिनकी निगाहें पूरे भारत के राजनीति से लेकर के समाज तक है, और आप एक आज के समय में जो हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो संवैधानिक दायरा है, उसमें आप पिछड़ी जातियों में आते हैं, जबकि यह देखा गया है कि यदि हम मनुस्मृति को देखें तो जिस समाज से आते हैं, नारी समाज से, उसको शूद्र वर्ग में रखा गया है। तो आपका बहुत लंबा अनुभव है और आप ऐसे निवासी तो हमारे विधानसभा के राकस से ही हैं और आपका इस चंदौक बाजार के बगल के परसुपुर गांव में ननिहाल है, क्यों है ना? तो हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है और आज आपके पास समय है, तो मैं ये जानना चाहूंगा दीपक शर्मा जी कि लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जबकि हमारी आपकी बिरादरी बहुत कम है, आप इस लेखन के क्षेत्र में कैसे आए? आप इसका अनुभव बतावें कि कोई पैतृक देन है या समाज में लोगों के बीच में, साहित्यकारों के बीच में उठने बैठने से हुआ है? आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, लिखने का कार्य तो मेरा 6वीं-7वीं कक्षा में था, तो हमारे विद्यालय में हर शनिवार को बाल सभा होती थी। अरे वाह, बहुत अच्छा। बाल सभा होती थी तो उसमें सबको कुछ सुनाना होता था। तो उस दौर में मैं देशभक्ति गीत लिख लेता था। अच्छा। हाँ, टूटी फूटी भाषा में लिखता था, वही तो सुनाता था और मेरी स्वरचित रचनाएं होती थी तो लोग उसको सराहते थे। और इंटरमीडिएट में जाते जाते मैं कविताएं लिखने लगा था और जब मैं मंच पर अपनी स्वरचित कविताएं लिखता था, ताकि तब तो बंदियां करता था, लेकिन कविताएं ठीक ठाक बन जाती थी ढंग से। तो और जो प्रोग्राम वगैरह होते रहते उसमें हमको विशेष आमंत्रित किया जाता था और हमारी कविताएं सुनी जाती थी। मैं पतौरा इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर इकलौता कवि था। इकलौता कवि था, तो कोई प्रोग्राम होती थी तो लोग याद करते थे, हाँ, दीपक शर्मा की कविता होनी चाहिए, तो मेरी कविताएं वहाँ चलती थी। इसके बाद मैं BHU से BA किया, तो मैंने वहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर लिखना भी शुरू कर दिया था तब तक, और कविताएं भी मेरी धीरे धीरे अच्छी बनने लगी थी। हाँ, लगभग कविताएं जो लेखन का क्षेत्र है, गद्य लेखन का क्षेत्र, मैंने उसको BA से ही ठीक ढंग से। अच्छा, तो आप BHU में जब आए तो किस कवि या और लेखक से आप ज्यादा प्रभावित हुए? BHU में आया जब हमने, तो BHU में जो हिंदी विभाग से, क्योंकि मैं हिंदी विषय था, तो हिंदी विषय में लगभग हर तीसरा, चौथा, पांचवा लोग नहीं लोग कभी मिल जाते हैं, कुछ न कुछ लिखते रहते हैं BHU हिंदी विभाग में। BHU हिंदी विभाग में इस ढंग से वहाँ माहौल है और बनारस में साहित्यकारों का माहौल है, तो मैं वहाँ पर गोष्ठियाँ में भी जाने लगा था। हाँ, लवरापुर में एक गंगा साहब पांडे की गोष्ठी चलती थी, हाँ, तो गंगा सभागार में, तो मैं उस गोष्ठी में शनिवार को जाता था। तो ये तो 90 के दशक के बाद का एक चीज होगी। हाँ, 90 के दशक के बाद के ही हम पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, मेरा तो 2000 के बाद की स्थिति होगी। हाँ, BHU में 2010 में गया था। तो मुझे लगता है कि जो है कि चौथीराम यादव और काशीनाथ सिंह वगैरह आपके पीरियड में रहे होंगे। नहीं, वो तब तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उस समय BHU में जो कार्यक्रम वगैरह होते थे, सेमिनार वगैरह होते हैं, तो आते रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया जाता था, मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाता है, तो उससे मुलाकात कई बार हुई है, उनके साथ फोटो भी है, बातचीत भी हुई है। हाँ, तो मैं उन लोगों को सुनता हूँ। और साहित्यकारों का पूरा बनारस में एक ग्रुप है,
हाँ, लोग कहीं जहाँ कहीं गोष्ठियाँ होती है, कार्यक्रम होते हैं, तो जाते आते रहते हैं, तो उसमें हमको भी बुलाया जाता है, हम भी जाते रहते हैं। लेकिन अब मैं पहले मेरा शौक था कार्यक्रमों में जाना, कविताएं पढ़ना सुनाना, लेकिन अब धीरे धीरे वो मंचों पर जाने का मेरा शौक नहीं रहा, और लेखन का कार्य ये अपना अभी भी जारी है। अच्छा। तो अभी इस आप क्या क्या लिखते हैं, जैसे कविता, कहानी, लेख, उपन्यास, तमाम सारी चीज, लघु कथाएं लिखते हैं? हाँ, मैं कहानी लिखने से पहले लघु कथा ही लिखता था। हाँ, तो फिर लघु कथा के बाद मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया, और कहानी लिखते लिखते मेरे विचार में एक उपन्यास लिखने की योजना आई। चूँकि मैं नाई समाज के विषय में लिखता था, तो मेरे दिमाग में ढेरों बातें होती थी, ढेरों घटनाएं होती थी, तो उसको एक कहानी में समेटना है तो कठिन लग रहा था। तो मैंने योजना बनाया कि इस पर एक उपन्यास लिखा जाए, क्योंकि हम भी नाई समाज से आते थे, तो हमारे दादा दादी जजमानी का काम करते थे, तो कभी कभी मैं भी उनके साथ जाते थे जजमानी में। तो जजमानी में नाई समाज को वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिल पाता है जो वही दूसरी बिरादरी होती थी, ब्राह्मण, उनको मिलता है। तो ये अब देखा जाता है कि शादी विवाह पूजा पाठ हर कार्यक्रम में नाई बिरादरी के जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो जाते हैं, उनको मेहनत तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, दौड़ धूप, घर से बाहर से यहाँ, वहाँ से वहाँ, तमाम सारी चीज, और ब्राह्मण बैठे हुए खाली 2 मंत्र बोल करके अपना जो है खाता पूरा करके पैसा उनसे 4 गुना ज्यादा लेता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? यहाँ बिल्कुल तो नाई होता है, वह मरनी करनी, कोई भी कार्यक्रम है, शादी ब्याह, तिलक, बरच्छा, कथा, हवन, प्रवचन, हर चीज उसमें शामिल होता है। और नाई समाज अपने घर की स्त्री को भी ले जाता है, अभी भी जाती है। हाँ, अभी भी जाती है। वो चौक पूरने का काम करती है, नाखून काटने का काम करती हैं, और पाहुर बांटने का काम करती हैं, और तमाम प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित काम वो करती थी। अभी कुछ लोग कर रही हैं। उनको जो आर्थिक लाभ होता है उससे वो संतुष्ट होती हैं, या आप लोग संतुष्ट होते हैं उससे? संतुष्ट तो कभी कभी नहीं होते हैं, लेकिन पहले की कुछ ऐसी स्थितियाँ रही हैं आर्थिक की, उन लोगों को ये चीज करना पड़ा। अब धीरे धीरे जहाँ नाई लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उनको एक काम करने में, दूसरे के घर में जाकर उनका आंगन लिपने में शर्म लगता है। दूसरे के घर जाकर बाल काटने में, यहाँ होता है कि जब तक नाई लोग की द्वार में जाते हैं बाल काटने के लिए ना, लोग कहते हैं कि जो उन्हीं के बाल नीचे गिराता है, कहते वो बटोर के फेंक रहा है, हम लोग अपने नहीं उठाते हैं लोग। हाँ, तो वो भी करना पड़ता है, ना कुछ करते हैं। और सारा काम जितना सब नेता होता है, शादी ब्याह का, तेरही का, सब नाई बांटता है। और किसी के घर में कथा होता है ना, तो लोग चाहे तो अपने आसपास के लोग को बुला ले, लेकिन ये काम नहीं सोचते हैं कि आप जाइए उनसे कहिए मेरे घर कथा है, प्रवचन है, ये चीज है, तो नाई न कहने का काम नाई करता था। अच्छा, तो जब जैसे नाई समाज की बात ही आ गई, और नाई समाज मेरे समझ से पूरे भारत में फैला हुआ है, कुछ न कुछ परिवार जो है पूरे भारत में 3.5% की आबादी है, 3.5% आबादी है, और 3.5% आबादी मायने रखती है। और जब जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह नाई समाज चाहे तो किसी को भी 3.5% वोट बहुत मायने रखता है, और किसी को भी लोकसभा विधानसभा में कम बेशी कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि नाई समाज राजनीतिक स्तर पर किसी एक जगह नहीं, ऐसा इस पर आपको क्या? हाँ, बिल्कुल, नाई समाज अपना अभी तक स्टैंड नहीं ले पाया, क्योंकि उनके पास अभी न कोई ढंग से सांसद है, न विधायक हैं। यूपी में तो नहीं है। हाँ, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा काम किया है। हाँ, तो जिन्होंने पिछले को पहली बार आरक्षण दिलाया था, शिक्षा में उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया था। और मैट्रिक में पहले लोग जो निम्न और मध्यम लोग के होते थे, वह अंग्रेजी में अक्सर फेल हो जाते थे। अच्छा, तो बिहार में तो भिखारी ठाकुर भी हुए हैं, उनसे आप कितना प्रभावित हैं? आपका समाज प्रभावित होता है? वो बहुत बड़े भोजपुरी के और हिंदी समाज के लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, नामचीन आदमी हैं। जी, मैं पिछली बात पूरा कर ली, जिसके बारे में आता हूँ। तो कर्पूरी ठाकुर ने एक बड़ा काम उन्होंने वहाँ राजनीति में किया है। तो ये नाई समाज में उन्होंने हलचल पैदा किया है कि वह राजनीति में अपना अच्छा खासा जगह बना सकते हैं। और
आज लगभग बिहार की चाहे नीतीश की पार्टी या लालू पार्टी सब लोग कर्पूरी ठाकुर के लोग मानने के लोग मतलब उनके नाम पर राजनीति करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे। और यूपी में भी लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम बार लेते हैं। हाँ, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने समाज में वो काम किया है जिनके लिए नाम उनका लिया जाता है। अब भिखारी ठाकुर की जहाँ तक बात है, उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। जी हाँ, कहा जाता है। उनके 12 नाटक हैं और 1 दर्जन से अधिक कविता संग्रह हैं। और उन्होंने भिखारी ठाकुर ने जितनी रचनाएं लिखी है, उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लिखा है। और उन्होंने नाई बहार भी, एक नाई समाज में जो यही बता रहे थे कि कार्य प्रयोजन होते हैं, जो नाई के कार्य विभाजन होता है, उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया कविता संग्रह लिखा है। नाई बहार। अच्छा, नाई बहार। हाँ, नाई बहार उनका वो तो बढ़िया काव्य संग्रह है कि नाई इतना सब कुछ करता है, फिर भी समाज में उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे नीमन बनिहारा जो, हाँ, जो आप लोग जाते हैं नाई समाज में, जो सबके घर ये काम करते हैं कि सब घर में लिपने का काम या मूल बनाने का काम करते हैं, या कोई काम घटता बढ़ता है तो नाई बुलाओ, नाई को दौड़ाओ, नेता बांटने का काम मिलता कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप बनिहारा कर लीजिए, कोई दुकान खोल बैठ जाइए, उससे अच्छा कमा लेंगे। लेकिन ये जो काम है ना, इसको मत कीजिए। अच्छा, तो ये बताइए, ठीक है, ये तो कर्पूरी ठाकुर जी हुए, भिखारी ठाकुर जी हुए, और भी कुछ बहुत सारे नामचीन लोग हैं नए समाज में। एम.के. स्टालिन भी नए समाज से आते, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। एम.के. स्टालिन, अच्छा, नए समाज से। हाँ, करुणानिधि के पुत्र हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन को मैं जान रहा हूँ, तो ये तो और अच्छी बात है।